चीन की तिजोरी पर ताला, वो भी हिंदुस्तान वाला, कैसे लगेगा? पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज इसकी पूरी ABCD समझानी है मुझे आपको। हुआ यूं कि एप्पल, HP, सैमसंग जैसी कंपनियों के लैपटॉप फिलहाल भारत में नहीं आएंगे। आप तो घबरा गए होंगे एकदम, ध्यान रखिए, धैर्य रखिए थोड़ा। अब पूछेंगे कि क्यों? क्योंकि सरकार ने इनके इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इससे भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर के दाम थोड़ा बढ़ सकते हैं, लेकिन असली चोट चीन के खजाने पर पड़ेगी। ये सब कैसे होगा और भारत का फ्यूचर प्लान क्या है, और आपको सस्ता कंप्यूटर और लैपटॉप कब मिलेगा? खबर आपके मतलब की है, इसलिए हिलना नहीं है, आपने देखते रहना है। बच्चों के स्कूल का असाइनमेंट या आपकी ऑनलाइन मीटिंग हो, या फिर फ्री टाइम में मूवी और वेब सीरीज का मजा, सबके लिए लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और टैबलेट्स आज की जरूरत है। ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर घर की सुविधा भी हैं और मजबूरी भी। इनके बिना गुजारा नहीं है, मगर सरकार का एक फैसला आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। लैपटॉप महंगा हो सकता है। हुआ ये कि अब हमारे देश में बाहर से लैपटॉप और कंप्यूटर जैसे आइटम आसानी से इंपोर्ट नहीं होंगे। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसे लेकर DGFT यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अगर कंपनी को लैपटॉप इंपोर्ट करना है तो इसके लिए निर्माता के पास वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। अभी तक लाइसेंस की शर्त नहीं थी, इसलिए शिपमेंट यानी कंटेनर्स में भर भर कर लैपटॉप, PC भारत पहुंचते थे। मगर फिलहाल के लिए एप्पल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स और HP जैसी कंपनियों के लैपटॉप इंपोर्ट पर रोक लग गई है। देश की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और देश के उपभोक्ताओं को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। सरकार का यह निर्णय प्रधानमंत्री श्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करेगा। अब सवाल ये कि सरकार ने लैपटॉप, कंप्यूटर के इंपोर्ट को बैन करने का फैसला क्यों लिया? जवाब है चीन। चीन दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बड़ा एक्सपोर्टर है। उसके यहाँ कई बड़ी विदेशी कंपनियों के लैपटॉप, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनते हैं और असेंबल भी होते हैं। चीन से ये सामान भारत और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट होता है। भारत मेक इन इंडिया के जरिए चीन के इसी सिस्टम और मोनोपोली को तोड़ना चाहता है। विदेशी कंपनियां जो भारत को बहुत बड़ा बाजार मानती हैं, उनको अब हिंदुस्तान के अंदर आकर के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, जिससे देश में इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनेगा। कुल मिलाकर के देखें तो इस निर्णय के बहुत दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बाजार बहुत बड़ा है। कंज्यूमर्स करोड़ों हैं। फेस्टिवल सीजन दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। कंपनियां इस टाइम नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, मोटा मुनाफा होता है। लेकिन बैन रहेगा तो धंधा कैसे चलेगा, बिक्री कैसे होगी? इसलिए कंपनियां लाइसेंस वाली कतार में लगने को तैयार हैं। हाँ, जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक सप्लाई नहीं होगी और इसका असर कीमतों पर पड़ेगा। लैपटॉप, कंप्यूटर, सर्वर सब महंगे हो सकते हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट्स हर घर की जरूरत है। इनका आयात रुकेगा तो सप्लाई घटेगी और डिमांड बढ़ेगी। असर दिखेगा उसका कीमतों पर, असर दिखेगा हमारे आपके जैसे जो करोड़ों लोग हैं उनकी जेब पर। लेकिन असर तो चीन पर भी नजर आएगा। 2022-23 में 44,143 करोड़ रुपए के लैपटॉप और कंप्यूटर इंपोर्ट हुए हमारे देश में, जिसमें 34,039 करोड़ का माल सिर्फ चीन से आया। 2021-22 में 61,038 करोड़ का इंपोर्ट हुआ। इसमें चीन की हिस्सेदारी 44,226 करोड़ की थी। 2020-21 में 39,340 करोड़ का इंपोर्ट हुआ। तब चीन से 39,153 करोड़ के लैपटॉप और कंप्यूटर यहां आए। कितना बड़ा आंकड़ा ये। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है। इस साल अप्रैल से जून के बीच में 1,63,000 करोड़ रुपए के लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदे गए।
2022 के अप्रैल से जून तक की अगर बात करें हम, तो इसमें इसके बीच में यानी 1,53,000 करोड़ रुपए के आयात के मुकाबले ये 6.25% ज्यादा है। आपको एक बात बता दूं, भारत विदेश से जितना सामान खरीदता है, चाहे वो लैपटॉप हो, टैबलेट हो और पर्सनल कंप्यूटर, उसका सिर्फ 1.5% है। और मतलब जो यहां पे होता है, सुनकर छोटा लग रहा होगा, लेकिन यही 1.5% उन विदेशी कंपनियों पर बड़ा असर दिखाएगा जिन्होंने अब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं लगाया है। जैसे एप्पल। भारत का लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर मार्केट 66,258 करोड़ का है। इसमें HP कंपनी का मार्केट शेयर 23% यानी करीब 15,023 करोड़ रुपए का है, जबकि एप्पल की हिस्सेदारी करीब 14% यानी 9,276 करोड़ रुपए की है। मतलब इन कंपनियों को मेक इन इंडिया वाले फॉर्मेट में आना होगा, नहीं आएंगी तो नुकसान उठाएंगी। एप्पल समेत कई कंपनियों के कई प्रोडक्ट चीन में असेंबल होकर भारत पहुंचते हैं। अगर ये भारत में ही बने तो फायदा हमारी इकोनॉमी को होगा। इसलिए केंद्र सरकार ने IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग के लिए मई में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI के तहत 17,000 करोड़ रुपए के इंसेंटिव का ऐलान किया। इससे IT हार्डवेयर प्रोडक्शन में 2,430 करोड़ का निवेश आएगा और 75,000 नई नौकरियों का मौका मिलेगा, हमें अवसर बनेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।